जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी से टोटल 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए और 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के लोग क्या थे? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, गाय का मांस नहीं खाने वाले। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग क्या थे? तो साथियों, सिंधु घाटी के लोग गाय का मांस नहीं खाते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग जो है मदिरा पान किया करते थे लेकिन गाय का मांस नहीं खाते थे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो साथियों, द्वितीय बुद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन होता है। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे इसको ध्यान से सुनिएगा, कालाशोक के शासनकाल में। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ज्ञान बिंदु का सॉल्व पेपर का बुक मार्केट में आया हुआ है, ये बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। तो साथियों, अगर आपको इस बुक का 1 लाइनर नोट चाहिए तो आपको बिल्कुल मिल सकता है। तो साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस बुक का सेट 1 तैयार हो गया है। जैसे कि बुक में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा और आंसर है जनहित याचिका। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब बुक में थ्योरी के रूप में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, उस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके 1 लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इससे संबंधित देख सकते हैं हमने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। जैसे किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संसद। संसद के कितने अंग है? 3। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद में कितने सदन है? 2। राज्यसभा, लोकसभा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये सब उसी का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पूरा देख सकते हैं, पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसके साथ जितने भी एक्स्ट्रा बन सकते हैं सब है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको ये नोट्स मिल सकता है। ठीक है, सेट 1 इसका तैयार हो गया है। और इसके साथ में आपका जो डेली 2 क्लास चलता है और उस क्लास में हम जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं उसका भी आपको इसी प्रकार से नोट्स मिलेगा। साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा और ये सब नोट्स आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन पर उसके साथ में शॉर्ट नोट्स भी दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चर्चित महापुरुषों का समाधि स्थल, प्रमुख भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन पर इस प्रकार से शो होगा। जैसे मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में। कब मिला था? 1979 में। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? और साथियों, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं साथ में ये भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन तो कई बार बता चुके हैं, भारतीय नेपोलियन किसे माना गया है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो याद रखिएगा हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? हरिसेन। ये कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन, समाहर्ता कौन था? चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर, समाहर्ता कौन था? तो इसका सही जवाब है महासंग्रहकर्ता। समाहर्ता कौन था? महासंग्रहकर्ता, यानी कि समाहर्ता जो है आय का संग्रहण करता होता था। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
चलिए आगे देखिए, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ पर व्यतीत किया था। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे और इसके बाद एक और क्लास है रात में 8 बजे, तो दोनों क्लास को देखिएगा। तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन कहाँ व्यतीत किया, इसका सही जवाब है गया में। कहाँ पर किया, तो बिहार के गया में। आगे देखिए, महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। चलिए 6 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है 1025 में अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था महमूद गजनवी ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा था। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं चालीसा ग्रुप का निर्माण किसने किया था। तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया और इसका नाम दिया गया था तुर्कान ए चेहलगानी। ठीक है, क्या नाम दिया गया था, तुर्कान ए चेहलगानी। और इस संगठन को बलबन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था, बलबन ने। चलिए आगे देखिए, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया। बताइए, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर है। तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए, 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ था। तो 1529 का डेट आपको याद होगा, किसने किया था, तो बहार खां ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहार खां ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेरशाह सूरी द्वारा परास्त हुआ था। ये जो शेर खां है शेरशाह सूरी का ही नाम है। चलिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। बताइए, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोपला विद्रोह, जो कि 1921 में हुआ था केरल के मालाबार तट पर। आगे देखिए, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था, यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। किसके द्वारा, तो कर्जन के द्वारा किया गया था और रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। बताइए, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। तो इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी। अच्छा, इस घटना की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। अच्छा, ये जो कांड हुआ था किसके समय में, तो याद रखिएगा चेम्सफोर्ड के समय में।
उस समय किसका शासन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसी के समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और साथियों किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अली ब्रदर्स ने। किसने किया था? अली ब्रदर्स ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये क्वेश्चन तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का नाम बताइए जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तब आपका आंसर होना चाहिए बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी अभी आपको बता चुके हैं, ये बिल्कुल आपका सुमेलित है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1928 सरोजनी नायडू, ये आपका गलत है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1928 नहीं 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो ये वाला तो आपका गलत है। बाकी हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी, ये भी आपका सही है। तो सुमेलित यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो केवल बी वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन 1928 की अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने, ना कि सरोजनी नायडू ने। चलिए आगे देखिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि यहाँ पे इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इसी कारण साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। चलिए आगे देखिए, वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1918 में जो अहमदाबाद मजदूर हड़ताल हुआ था, नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। कल हमने क्लास के लास्ट में आपसे पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो आप लोग आंसर बता रहे थे वैलेंटाइन चिरोल, जो कि बिल्कुल आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो ये पारित किया था वर्धा में। कहाँ पारित किया था? तो वर्धा में पारित किया था। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। तो इसका सही जवाब है वर्धा। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो साथियों, कम्युनल अवार्ड की बात करें, ये लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के बारे में कई बार बता चुके हैं। ये 1946 में भारत आता है और इसमें 3 सदस्य थे। पहला अध्यक्ष था, अध्यक्ष का नाम क्या था? तो पैथिक लॉरेंस, पी से पैथिक लॉरेंस। उसके बाद था एवी अलेक्जेंडर और तीसरा कौन था? एस स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसमें अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर कौन सदस्य नहीं था? तो इटली ये सदस्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मिशन है कैबिनेट मिशन, इसका गठन किसने किया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन का गठन किसने किया था? तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए आप सभी जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। और यहाँ से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरा वाला जो गोलमेज सम्मेलन है इसी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो गोलमेज सम्मेलन जो पूछा गया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इसका सही जवाब है रैमजे मैकडोनाल्ड, बी ऑप्शन सही है। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को जन्म होता है इनका। कहाँ पर? उड़ीसा के कटक में। इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? चलिए बताइए क्वेश्चन 27 के लिए आंसर। निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है। आगे देखिए, निम्न कमेटियों में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। जबकि पी.वी.एन. राव कमेटी ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। साथियों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था पूछा जाता है? 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की कल्पना किया था और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, जो कि अभी लागू है, त्रिस्तरीय वाला। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पी.वी.एन. राव कमेटी। आगे देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्टिकल 32। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन लगाइए। भारत के संसद में होते हैं। तो साथियों, भारत के संसद में 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर 1, 2, 3 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3,
ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद है। उसके बाद यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है, ठीक है। और संसद के बारे में आर्टिकल 79 में है। सभी को आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति पद है आर्टिकल 63 में, राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए लास्ट में, राज्यपाल पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी बिहार पुलिस 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका वन लाइनर क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए जो हमने पीछे दिखाया, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें क्वेश्चन बैंक का वन लाइनर PDF चाहिए।